प्रभास क्षेत्र की त्रिविध शक्तियों तथा दूती शक्तियों के दर्शन पूजन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्तिपूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अलंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यूं जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूं। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहां तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंड पाणीश्वर से निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के समीप गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से आक्रांत है वह भक्तिपूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं पर रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी। इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वाव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंच उपचार से उनकी पूजा करता है उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके भी पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान हैं। सोमेश्वर से वाव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं पर योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरिक नाम से विख्यात हुई हैं।
जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहीश्वर से दक्षिण भाग में है। अंधासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और थी। वे सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन सब का पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर के उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत, वाद्य तथा नृत्य करता है उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्तिपूर्वक इसे सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई हैं तथा चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहीश्वर के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसीलिए उनका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान हैं। चाक्षुष मनवंतर में जब सभी दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको दुष्कर मारना जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा। इससे उनका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधिपूर्वक उसका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्तिभाव से उसका दर्शन करता है वह दीर्घकाल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अट्टारियों पर एवं
मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधिपूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए।